स्कॉच पीऊंगा तो पैसे खर्च होंगे, यही सोचकर मैं देसी पीता हूँ और पैसे बचाता हूँ। अब कल रेड पड़ने वाला है, वो भी चुनाव के माहौल में। ये बोलकर तुम डरा क्यों रहे हो? अब मेरा क्या होगा? अरे तुम अपनी बात छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। अरे 3 साल के लिए मंत्री पद मिला है और उसमें इतना पैसा भी नहीं मिलता, पर मैंने दिमाग लगा के थोड़ा इधर उधर करके थोड़े पैसे इकट्ठे करके रखे हैं। और अगर वो पैसे भी टैक्स वाले आके ले जाएंगे तो आने वाले इलेक्शन में ना मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। हाँ, तुम एक फिक्स्ड मेंबर हो, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? तुम्हारा पैसा जाएगा भी तो वापस आ जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा? इनकम टैक्स में गया हुआ पैसा और शमशान में गई हुई लाश वापस कभी नहीं आता। गोविंदा ओ गोविंदा। अरे क्यों बेकार में बकबक कर रहे हो? थोड़ा आराम से पियो ना। क्या आराम से? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? अभी 11 बज गए हैं। 7 घंटे बाद कल सुबह 6 बजते ही इनकम टैक्स वाले हम सबके यहाँ रेड मारने वाले हैं, ऐसा आपने ही मैसेज किया था ना। और अब कह रहे हैं आराम से पियो। क्या कहा था आपने? आ जाओ कुछ सोचते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं ना। और आप यहाँ आराम से बैठकर पी रहे हैं। आपको टेंशन नहीं हो रही है क्या? अरे मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि इतना पीने के बाद भी चढ़ नहीं रही है। दिल तो कर रहा है पूरी बोतल अकेले पी जाओ। देखो भाई, राजनीति में सब्र खो दोगे तो राजनीति नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। खैर छोड़ो, तुम लोग अपनी अपनी ब्लैक मनी लाए हो ना? गुरुजी, मेरा 35 करोड़। और मैं 35 करोड़। और मैं 25 करोड़। 45 करोड़, 35 करोड़, 25 करोड़, पूरा मिलाकर हुआ 105 करोड़। और मेरा 95 करोड़, पूरा 200 करोड़ हो रहा है हार्ड कैश। अगर मेरा पकड़ा गया फिर तो मुझे बोलना पड़ेगा गोविंदा गोविंदा। नो चांस। दीदी के लिए जिन, पापा के लिए राम, भाई साहब के लिए विस्की। सोडा भी लाया हूँ, जिसको चाहिए ले ले। और मेरी ब्रांडी क्या है रे? भाई ही तो लाने के लिए बोले थे। गधा, ग्लास खाली हो गया, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखता है। जितना कहा जाएगा मैं सिर्फ उतना ही काम करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। क्यों भाई साहब? गुरुजी, इस पागल को कहाँ से लेकर आए हैं आप? हैं? गोविंदा, जल्दी जा और लेकर आ। लेकर आऊं क्या भाई साहब? चुप रहो। गोविंदा। हाँ भाई। तुम्हें वैन चलाना आता है क्या? हाँ आता है ना, पीछे से भी चला लेता हूँ, आगे से भी चला लेता हूँ, बहुत अच्छा चलाता हूँ भाई। ये बात है? हाँ। ठीक है, तो फिर आज रात को ही मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, पता चल जाएगा। हाँ। तुम वैन लेकर आओगे ना? हाँ
हाँ, मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया तुम्हें? यही कि 3 बजे आप मुझे गाड़ी चलाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उस वक्त यमदूतों के पकड़ने का टाइम होता है। उस टाइम पे अगर सही से गाड़ी चला लिया ना तो कभी भी चला सकते हैं। मैंने सही कहा ना भाई? ठीक है, कल सुबह 3 बजे तुम वैन में चढ़ोगे हाँ। और दिन भर हाँ? पूरे शहर का चक्कर लगाते रहोगे। ठीक है भाई। मैं फोन करके तुम्हें जो जो करने के लिए कहूंगा वो तुम्हें करते जाना है। ठीक है भाई, मैं करूंगा। हाँ, जब तक वापस आने के लिए नहीं बोलूंगा तुम वापस नहीं आओगे। नहीं आऊंगा। ठीक है, अभी वाइन शॉप में जाओ और फाइनेंस के लिए फुल बोतल लेकर आओ। गोविंदा, ठीक है भाई। जल्दी आना भाई। हाँ, ठीक है भाई। भाई सुनिए भाई, अभी तक तो ये ठीक थे, ये पीने के बाद ये ऐसे हिलने क्यों लग गए? XHM, तुमको इतनी आसानी से नींद कैसे आ रही है? हैं? हम लोग यहाँ रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं और तुम हो कि गोविंदा की ड्राइविंग के बारे में सोच रहे हैं। बताओ। हैं? फाइनेंस, इसकी ड्राइविंग कल तुम्हारे होने वाले राइडिंग का ब्रेक है। वो वाइन शॉप से जब तक बोतल लेकर आता है तब तक हमें अपनी ब्लैक मनी वैन में लोड करना है। चलो। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्या बढ़िया, बात चलो है। चलो चलो, जल्दी आओ। चलो। अरे बुरा मत मानना महालक्ष्मी, लाओ, लाओ। एक दिन के लिए घूम कर आ संभाल कर। जाना है। आप महालक्ष्मी, अरे, अपना ख्याल रखना। महालक्ष्मी, हे भगवान, अब तुम मेरे पैसे सही सलामत रखना। आज सुबह मैं गोविंद को ये गाड़ी की चाबी दे दूंगा और एक मोबाइल दे दूंगा, फिर उसे पूरे शहर में घूमने के लिए भेज दूंगा। जब तक मैं उसे वापस आने के लिए नहीं बोलूंगा तब तक वो पूरे शहर में गाड़ी लेकर घूमता रहेगा और अपने पैसे सेफ रहेंगे। रेड मारने वाले आएंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, चलो मुझे भी आराम करना है। जाओ जाओ, आप लोग भी आराम करो, जाओ। चलो जाओ, ठीक है। जाओ जाओ। चलो भाई, मिलते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर, ओके, कैरी ऑन। मोबाइल्स प्लीज। महेश, यस सर। कीवंश, चाबी का गुच्छा दे दो। सतीश, इनके साथ जाओ। ओके सर। ओके सर। ऑफिसर्स, Yes, sir. सर्च। इस फाइल में कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला सर। ऑफिसर, यस। टॉयलेट जा सकता हूँ क्या? ओके। थैंक यू। गोविंद, कहाँ हो? भाई मैं चंद्र लेआउट दर्शनी होटल में मसाला टी पी रहा हूँ। देखो, अब तुम जल्दी से एक काम करो, सीधा गांधी बाजार जाओ, वहाँ विद्यार्थी भवन होटल के पास डोसा खाओ, समझ गए ना? भाई 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 भाई, क्या हुआ? मसाला डोसा खाऊं या सादा डोसा खाऊं भाई? अरे पागल, तुझे जो खाना है वो खा पहले। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ठीक है भाई। सॉरी फॉर द ट्रबल मैम। कोई थैंक्स। बात नहीं।
थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हेलो गोविंदा, अभी कहाँ हो तुम? भाई अभी मैं मिलिट्री होटल में फुल चिकन बिरयानी खा रहा हूँ भाई। ओह, बहुत अच्छी है भाई, अगर कहिए तो आपके लिए भी पार्सल करवा ले आऊं। ओह, अरे कुछ मत लाओ तुम, पहले मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम वहाँ से सीधा पीवीआर में जाओ, गाड़ी को पार्क करो। कमन पार्क में जाऊँ या फिर नेशनल पार्क में जाऊँ? अरे मंद बुद्धि, पार्क में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कार पार्किंग में जाओ और गाड़ी को पार्क कर। ठीक है भाई, ठीक है। एक बात का खास ध्यान रखना, अपनी गाड़ी जहाँ पार्क करोगे वो जगह याद रखना, कंफ्यूज होकर कोई दूसरी गाड़ी लेकर मत आ जाना, नहीं तो फंस जाएंगे। अच्छा हुआ भाई आपने याद दिला दिया। मैं गाड़ी के सारे ग्लास फोड़ देता हूँ, तब मैं पहचान लूंगा कि ये मेरी ही गाड़ी है। ओह थू थू। अब तुम कुछ मत करो, गाड़ी को पार्क भी मत करो, गाड़ी को सिर्फ शहर में घुमाते रहो। मेरे फोन करते ही वापस आ जाओ। मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ, समझ गए ना? सॉरी फॉर द ट्रबल सर। जाओ जाओ। चलो। I'm extremely sorry for the trouble, sir. It's okay. Thank you. You are always most welcome, officer. Thank you, sir. Officer? Yes, move. sir. पेपर पेपर, ताजा खबर, दिन में बैंक की लूट, ताजा खबर लीजिए सर पेपर। आज की ताजा खबर पेपर। देखिए मैडम, खाकी और चोर दोनों दोस्त हैं। आप हम पर हाथ उठाओगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। आपका हाथ गर्म करके भेजना है। परेशान मत कीजिए। कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं दूंगा, लेकिन यहां से निकल जाओ, नहीं तो समझ जाओ। सीधी बात कह रही हूँ, चुप हो जाओ। मैं कौन हूँ पता है? सीटी सीनो। अगर एक बार सीटी बजाऊंगा ना तो पूरा शहर कांपने लग जाएगा। हाँ। ऐसा है, चलो बजाओ सीटी। नहीं, देखते हैं ना। मैडम नहीं बजाऊंगा। अरे बजाओ। नहीं मैडम, कह रहा हूँ ना। बजाना। पूरा शहर कांपने लगेगा कहा था ना, पैर के नीचे की धूल भी नहीं हिली है। मैडम क्या मजाक कर रही हो? नहीं, सैंपल। सीटी ऐसे बजाते हैं क्या? ऐसे बजाते हैं सीटी। समझ में आया? अब बोल। मैडम आप कुछ तो बोल रही हो, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।
हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही अरे ऐसे ही। हाँ बहुत अच्छे। ए दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। हाय गाइस, क्यों दीदी ऑपरेशन सक्सेस रहा ना? सुपर सक्सेस रहा। मैसेज मैंने दिया था तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। हाँ? अपना मुंह बंद रख, ठीक है? बोलना जरूरी था क्या? तुम सबको बोनस चाहिए इस वक्त, दिवाली नहीं आई है अभी। जितना देती हूँ ना चुपचाप ले लो। ठीक है दीदी, आप जितना देती हो दे दो, मैं ले लूंगा। हाँ सही बात कही तुमने। इधर आओ। मंतेश, ये रखो, सबको ठीक से बांट देना। हाँ दीदी। दीदी नेक्स्ट कौन सा ड्रेस? नेक्स्ट ड्रेस स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। सर कूल डाउन सर। क्या कूल डाउन? 200 करोड़ हार्ड कैश। उसके मुंह में हाथ डालो तो काटने भी नहीं आता था उसे। ऐसा इंसान ऐसा करेगा तो भरोसा किस पर करें? सर उसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम होगी? तो क्या उसे कहीं टेलीफोन बूथ भी नहीं मिला? हमें फोन नहीं किया, अपना मोबाइल बंद करके रखा है, घर पर नहीं आया, तो क्या मतलब है इसका? अरे कुछ भी हो, कमिश्नर सर को कंप्लेन कर दो ना तुम। सोच कर बात कीजिए, वो ब्लैक मनी है। सर पुलिस कमिश्नर तो रूलिंग पार्टी का चेला है। प्रेस वालों को, टीवी वालों को पता चलेगा तो वो एक साथ अटैक कर देंगे, आपकी पूरी इज्जत चली जाएगी। उसके बाद आपका पॉलिटिकल करियर जरा सोच कर तो देखिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी बात है तो इतने सारे पैसे छोड़ दे क्या हम लोग? इतने पैसे इकट्ठा करने के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है पता है तुम्हें? हैं, वो सब जानते हैं, तुम चुप बैठो। हे भगवान, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो चुप गई रहिए। भगवान। उन पैसों में से मैं 1 रुपया भी मिस नहीं होने दूंगा। वो चाहे किसी भी बिल में जाकर छुप जाए, मैं ढूंढ लूंगा और उसे ढूंढकर उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो हमारे पैसे दे देगा। वाह, कौन है ये? कब से मुझे ही देखे जा रहा है। लगता है यहाँ से निकलना ही अच्छा होगा। सुरेश, मैं बैंक जाकर आता हूँ, सावधान रहना। अरे रे रे रे, अरे वो मेरा बैग चुरा कर ले जा रही है। अरे कोई पकड़ो उसे। अरे मेरे पैसे उसमें। अरे 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 रुक जाओ। दो मैंने कहा ना छोड़ो इसे, ये मेरा बैग है। अभी बैंक से निकाल कर लाई हूँ ये पैसे। ये मेरे पैसे हैं। कौन हो तुम? हाँ छोड़िए। छोड़ो इसे, ये मेरे पैसे हैं। अरे कौन है? कौन है? पकड़ो। अरे मेरे पैसे, मेरे पर्स को कब से अपना पर्स कह रहा है? अरे क्या हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने आपके लिए उसको पकड़ा और आपने मुझे थैंक्स तक भी नहीं बोला। थैंक्स। लड़कियां ब्यूटीफुल होनी चाहिए लेकिन उतनी सॉफ्ट भी होनी चाहिए। आप कराटे कुंफू कुछ भी सीखिए, सेल्फ प्रोटेक्शन करना जरूरी है। अब ये सीख कर क्या करूंगी? क्या क्या कहा? कुछ नहीं। यू आर सो ब्यूटीफुल। ये तो मेरा आईना भी मुझसे कहता है। आईने का कहना कुछ और है और मेरा कहना कुछ और है। मतलब? अगर कोई लड़का किसी लड़की को अच्छा बोले तभी तो उसे अच्छा लगता है ना। देखो सीधे से कह रही हूँ, चुप हो जाओ। ओके 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 ओके, फर्स्ट मीटिंग के लिए इतना काफी है, सेकंड मीटिंग के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं। नो सेकंड, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। भगवान। डोंट वरी, आई विल सी यू लेटर।
अरे 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 माँ। क्या क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बताओ ना। माँ, हाँ? आज मैं एक लड़की से मिला माँ। कहाँ? अरे मॉल में माँ। अच्छा? बहुत अच्छी थी माँ, बहुत अच्छी। आ जाओ जाओ जाओ, बैठो 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 बैठो। बहुत अच्छी थी माँ। दिखने में कैसी है बेटा? आंखें उसकी ऐश्वर्या राय जैसी, प्रीति जिंटा जैसी नाक, रानी मुखर्जी की तरह गाल माँ, श्रीदेवी जैसा फेस, वाओ, टोटली मेरी जैसी। माँ बिल्कुल खलनायक की माधुरी दीक्षित जैसी लग रही थी। ऐसी है वो? हाँ। तब तो तुम उसे कभी मत छोड़ना बेटा। मैंने तो कसम खा ली है उसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। वैसे तुमने उससे बात की क्या? ट्राई कर रहा हूँ माँ, काम हो जाएगा। गुड लक गुड लक। जय ऊपर वाले। मैडम जी ये फोन देखिए कैसा है। आईपॉड है क्या? आईपॉड तो नहीं है, HTC है। कितने का है? हाँ? 41,000। इससे ज्यादा महंगा हो सकता है क्या? E75 है, वो कितने का होगा? 44,000। फिलहाल तो जरूरत नहीं है, बस 30 रुपए का रिचार्ज कार्ड चाहिए। जा यहाँ से, करेंसी वेरेंसी कुछ नहीं होता। वहाँ कॉइन बूथ है, वहाँ से कर। आ जाते हैं सुबह सुबह कहाँ से भिखारी लोग। मोबाइल बहुत अच्छा है मगर पैनल चेंज You करो। fool? सेम टू यू। छुपाना नहीं आता बस। देखो, बस शुरू हो जाइए। शुरू हो जा। जल्दी खोलना, कितना टाइम लगाता है? हाँ? अरे बाप रे, अरे अरे लाखों रुपए का माल गायब हो गया। गर्ल्स, अरे ऐसा कोई है क्या? बाइज, आंटीज, ब्यूटीज। बाय वन टेक वन, बाय वन टेक वन, बाय वन टेक वन, बाय वन टेक एक वन। लिया तो दूसरा फ्री, एक लिया तो दूसरा फ्री, एक लिया तो दूसरा फ्री। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नोकिया चाहिए क्या? नोकिया? सैमसंग चाहिए, सोनी चाहिए? धोनी चाहिए, LG चाहिए, एप्पल चाहिए? ऑरेंज चाहिए। अबे एप्पल ऑरेंज बेचने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। तो आपने एप्पल कहा? एप्पल का फोन बेच रहे हैं। बॉस मुझे लगा कि ऑरेंज नाम का भी मोबाइल होगा। ओह गॉड, उस नाम का भी मोबाइल है क्या? स्टूपिड। इस नाम का भी मोबाइल है क्या? बैठ तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे लीजिए लीजिए लीजिए। 90 है क्या? हाँ है ना ऐसा। 90-60 जो भी है वो सिर्फ वाइन शॉप में ही मिलेगा, यहाँ तो सिर्फ मोबाइल ही है। अबे वो भी तो मोबाइल ही मांग रहा है। 90 ना? हाँ, ये रहा। नो बिल नो टैक्स, नो बिल नो टैक्स। ये मोबाइल का रिंगटोन अच्छा है ना बॉस? ये रिंगटोन मोबाइल का नहीं है। तो किसका है? मोबाइल पुलिस का है। एक्शन। गधा कहीं का, आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है क्या? मंदिर के सामने आ गए मुझसे मिलने कट के लिए। कट कट। अरे क्या ये है? बोलवंती नाम है तुम्हारा, बोलवंती, और तुम ठीक से बात भी नहीं कर पाती हो। मूड में आकर बात करो, मूड में आकर। अच्छा सुनिए, बैग में पैसे हैं क्या? 10 लाख रुपए हैं। अच्छा 10 लाख। शिबू ये पैसे उठाओ और उसे ले जाकर दे दो। क्यों भाई? मूड मूड के लिए ले जाओ। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। गधे कहीं के, आईने में अपनी शक्ल देखी है क्या तूने? और क्या था? हाँ। कट कट। सर इसीलिए मैंने आपसे कहा था। क्या कहा था सर जी? आप मुंबई की लड़की को चांस दो या चेन्नई की लड़की को चांस दो। अब इसे देखो, फुटेज भी खा रही है और मेरा सर भी खा रही है। सुनो डायरेक्टर साहब, तुमने कहा था 30 लाख रुपए में फिल्म बन जाएगी। 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब और कितने पैसे खर्च करूंगा मैं? सर यहाँ की लड़कियां ऐसी ही है, डब्बा डब्बा डब्बा। ए, कौन है डब्बा? अपने देश की नदी का पानी पीकर भी जिसे देश की भाषा नहीं आती ना, उस गधे को कहा जाता है डब्बा। हमारे देश में ना काफी अच्छे कलाकार हैं, बस पहचानना आना चाहिए। तुम कौन हो? देश की करोड़ों की जनता में से मैं एक हूँ। यहाँ की लड़की को डब्बा कह रहे हो? हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, यहीं की लड़की चलती है। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ? वैजंतीमाला, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, रानी मुखर्जी, काजोल, ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी, सभी यहीं की तो लड़कियां हैं। समझ रहे हो ना? सुपर, एक्सीलेंट, हाँ? ब्यूटीफुल, हाँ? फिक्स फिक्स, हीरोइन फिक्स। सर मेकअप करना पड़ेगा ना? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, नेचुरल ब्यूटी दिख रही है ये तो। डायलॉग दे दो इन्हें। आइए मैडम, मैडम पीछे हटिए, पीछे हटिए। रेडी ना? रेडी सर। रेडी। अब तू यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, टेक करते हैं। आप तैयार है ना? रेडी है ना? ठीक है, रेडी है। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। अबे कमीने, तूने अपना चेहरा आईने में देखा है क्या?
मंदिर के पीछे जो भीख मांगते हैं ना वो भी अच्छे दिखते हैं तुझसे। ये इतने सारे रुपए लेकर खड़ा है। चल रहा दे मुझे। बहुत बढ़िया, क्या शॉट दिया है इस लड़की ने। भागती रहो भागती रहो भागती रहो, जब तक मैं कट ना बोलूं भागती रहो। कट प्लीज। देखा, एक्टिंग इसे कहते हैं। पीटी उषा से भी तेज भाग रही है वो। क्या एक्ट्रेस है वो, वेरी नेचुरल। सुनिए, अगली फिल्म के लिए इसे ही हीरोइन लेते हैं। एडवांस दीजिए और बुक कर लीजिए। अरे एडवांस की बात करता है, वो पूरा बैग लेकर ही भाग गई है। जा उसको पकड़, जल्दी कर, जा उसका पीछा कर। पकड़ो, चलो। वो जा रही है, पकड़ो उसे। पीटी उषा बोल कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे वो तो गाड़ी में बैठने जा रही है, जल्दी करो, पकड़ो मेरा पैसा। अरे जल्दी करो, पकड़ो, गाड़ी रोको। वैसे अपनी मीटिंग स्पेशल होती है। देखो मेरा दिमाग बहुत खराब है, चुपचाप गाड़ी चलाओ। वैसी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने आपका पर्स बचाया और सेकंड टाइम ब्रीफ केस, और अगली बार हाँ, मुझे बचाओगे तुम? क्या बात है। करेक्ट। गुंडे मुझ पर अटैक करेंगे यस। और तुम हीरो की तरह आकर मुझे बचाओगे। एग्जैक्टली। फाइट करोगे 100%। ओह, तो तुम मुझे सच में बचाओगे? श्योर। मेरे दिमाग में ऐसा ही कुछ आइडिया था। आपको कैसे पता चला? अरे गधे को गधा कहने के लिए किसी से पूछना पड़ता है क्या? हाँ, मैं गधा हूँ क्या? नहीं तो क्या, वही सेम ओल्ड आइडिया। आइडिया भले ही ओल्ड है बट मैटर फ्रेश है। कौन सा मैटर? एक जवान लड़का लड़की की पहली मुलाकात अनएक्सपेक्टेड थी। सेकंड टाइम मिले तो फ्रेंडशिप हो गई, और तीसरी बार मिलेंगे तो स्टॉप द कार। क्या हुआ? अरे मैडम मैडम, वन सेकंड प्लीज। क्यों रे? तीसरी बार मिले मतलब प्यार होता है, यही ना? अरे बाप रे, प्यार होना हो तो पहली बार में ही हो जाता है। 3 तीर मुलाकात की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी ये लव नहीं, सर दर्द है। देखो सीधे से कह रही हूँ, चुप हो जाओ। छे, ऑटो। एक बार नहीं, लाइफ लॉन्ग मीटिंग करूंगा, ये मेरा भरोसा है। हेलो ए सूरवीर। संतोष का फूल खिला है मुझ में, एक बार आजा आजा, आ जाना आ जाना आ जाना। भूखे को सूखी रोटी भी एकदम घी जैसी लगती है, ये इस बात का सीधा एग्जाम्पल है। पसंद नहीं आया क्या? ठीक है, दूसरा डालता हूं। ये तो पसंद आएगा ना? नो मनी। ये क्या हुआ है तुझे? रोज काम धेनु की तरह दूध देती थी। मैं कहीं और ये काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुमको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। तुम मुझे भूल गई क्या? तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि मैं डुप्लीकेट कार्ड लाया हूं? नहीं, ये एकदम ओरिजिनल है। ये कैसी आवाज है? हाँ? पैसा। मैं सोच रहा था कि मैं ही सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कोई मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी बैठा है जो पैसे लूट रहा है। यस यस बोल रही है। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। आइडिया तो दिमाग में आते हैं। तेरा मतलब मेरे पास दिमाग नहीं है? नहीं, दिमाग तो है लेकिन चलता नहीं है। देख, दिमाग खराब मत कर। सी, अगर मैंने पुलिस को कॉल करके बुला लिया तो तू जानती है ना, यहाँ से डायरेक्ट सेंट्रल जेल जाएगी। अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इस पैसे को हम 50-50 बांट लेते हैं। क्या कहती है? ठीक है, तुम लिखो, मैं गिनती हूँ। इसमें है ना पैसा? वेरी गुड।
ला मुझे गिनने दे। हाँ। 5 लाख। 5 लाख। 5000। है, और 2 0 लगाओ इसमें। हाँ। वो मेरी इतनी ही औकात है ना, मैं 2 और लगाता हूँ। हाँ अब ठीक है। यस। 2 मुझे। इसमें 50-50 ना। हाँ ये देख, यहाँ 3 यहाँ 3। इस तरफ वाला तू ले ले, इस तरफ वाला मैं लूंगी। ओके। हाँ मेरे को बेवकूफ मत समझ। हाँ ये सारे 0 ना तू तेरे पास रख ले, और ये 5 साइड के 0 मुझे दे दे। हाँ दे देगी ना? ये लो। यस। हम लोग एक ही बिरादरी के हो गए अब। ये लो, चलती हूँ। यस। ठीक है, बाय बाय। तो ऐसे कहाँ जा रही है? रुक 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 रुक। ये क्या कर रही है? मुझे सिर्फ 500 रुपए देकर जा रही है। अरे तुमने ही तो कहा ना उधर वाला चाहिए, तो वही तो किया। 5 के बाद 2 0 लगाने से कितना होता है? 500 ना, वही तो दे रही हूँ, रख लो। तुझे क्या लगता है मेरे ऊपर का माला खाली है? देख सीधे से कह रही हूँ, जितना देती हूँ रख ले और दफाओ। हेलो हेलो हेलो, मैं कोई पागल नहीं हूँ, समझी ना? चुपचाप मुझे आधा पैसा दे, वरना मैं पुलिस को, तू जानती नहीं है। 1 0। ये क्या है? बंदूक। देख, अगर मेरी उंगली हिली और गोली चली ना, तेरा भेजा उड़ जाएगा। नहीं माताजी, ले देकर के मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी बची हुई है। 50-50 नहीं करेंगे? एटलीस्ट 40। नो। 30 नहीं, 69। अरे ऐसा भी मत कहिए माताजी, मेरी 20% पार्टनरशिप तो उसके साथ ही बनी हुई है, उसको तो कम से कम देना ही पड़ेगा ना। अरे कैसा पागल है रे तू? कब से गिनती ही जा रही है, कुछ ज्यादा माल तो नहीं निकालेगी? जब हम दोनों एक सा ही काम करते हैं तो फिर इस तरह की फालतू लड़ाई करके क्या फायदा? मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ पार्टनरशिप ही कर लो, हेल्प हो जाएगी। ओके ओके, ले रख ले। ये क्या है? थैंक यू। ये ले, इसे भी रख ले। हाँ। गन, ये क्यों? रख ले रख ले। अरे मेरी माँ, मैं अभी तक इस मुकाम पर नहीं पहुंचा। अगले साल दिवाली में पटाखे फोड़ना, इससे काम आएगी। ये पटाखे वाली गन है। तुम चादर ओढ़ के आराम से बैठी हो, और ये है कि सिर पर हाथ रख के आराम से बैठे हुए। अब हमारे 200 करोड़ का क्या होगा? अरे तुम चुप बैठो। साहब जी, गोविंदा कहाँ है? अरे गोविंदा, कहाँ हो तुम? गुरुजी, टेंशन से मेरा बीपी बहुत बढ़ रहा है। हम सब पता नहीं उसका नाम गोविंद किसने रख दिया। रुको 1 मिनट। गुरुजी 200 करोड़ का रुको, शांत रहो। देखिए गोविंदा ही होगा। इस गाने को अपना कॉलर ट्यून बनाने के लिए 1 दबाइए, और दूसरे गाने के लिए तो गुरुजी किसका फोन था? मैं यहाँ 200 करोड़ रुपए के टेंशन में बैठा हूँ, ये रिंगटोन दे रहा हे है। भगवान, हमारे पैसे, हमारे 200 करोड़ बर्बाद है, बर्बाद है, बर्बाद 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 है। हमारी जिंदगी को बर्बाद करके चला गया वो गोविंदा। गोविंदा, अरे चुप हो जाओ। डुएट देख रहे हो क्या? अब ऐसे जम के क्या पड़े हुए हो? उठो चलो। छे, क्या जरा सा टच किया तो ड्रीम देखने लगे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चला? शट अप। आप गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तुम पागल हो क्या? नहीं जी, जेंटल। मैंने तो उसी दिन कहा था। क्या कहा था बताओ? तीसरी बार मिलूंगा तो लव हो जाएगा। अरे एक ही शहर में रहेंगे तो हजारों बार मिलेंगे, इससे क्या लव हो जाता है? अगर ऐसा हुआ तो सब लोग लवर्स बन जाएंगे। पागल कहीं का।
अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसी बात नहीं है, सुनिए तो सही। मैंने आपको कितनी बार बचाया और आप हैं कि भाव ही नहीं देती हैं। पहली बार आपका पर्स बचाया, सेकंड टाइम में ब्रीफ केस, थर्ड टाइम में रोज। रोज? रोज का मतलब आप। मेरा मतलब है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होती हैं मैं आपको बचाने आ जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? अरे इसकी वजह से आज बड़ी मछली हाथ से निकल गई। छे! जाओ जाओ, कहाँ तक जाओगी? कभी ना कभी तो पास आओगी। डगो बॉस, सुनामी आने के बाद बीच की जैसी हालत होती है ना, वैसी हमारी है रे। इतना क्यों सोच रहे हो बॉस? भगवान ने पैदा किया तो कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। अपने को तो सिर्फ एक ही बात पता है, सूटकेस। हेलो, आप कहाँ पर है सर? मैं आ गया हूँ, यहीं पर ही हूँ। सब कुछ रेडी है सर, कैश, ज्वेलरी, सब कुछ। और सर 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ सर। हाँ सर, हो जाएगा सर, 10 मिनट लगेंगे। ओके सर। अरे ये मेरा है, बोल रहा हूँ ना। ये मेरा ही है, मैं अच्छे से जानती हूँ। ऐसा है तो फिर मुझे दे दो। नो चांस, ये मेरा है, ये मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। हेलो, मैंने भी डिसाइड कर लिया है। देखो, मुझसे लड़ोगे ना तो मार खाओगे। सीधे से कह रही हूँ, छोड़ो इसे। चाहे प्यार से बोलो या डरा के बोलो, नहीं छोड़ूंगा मतलब नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया? दिखाऊं क्या? हाँ दिखाना। एटीएम में जो हुआ था वो भूल गए? दिवाली का गन दिखा के मेरे को बेवकूफ बनाया था ना। अब तो मैं सिर्फ होली खेलूंगा, लेकिन ये सूटकेस नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे चाहिए, नहीं छोड़ूंगा, बोला तो नहीं छोड़ूंगा। अभी यही थी पर शायद घर भूल गया हूँ मैं। मैंने कहा था ना सर, ये सूटकेस इनका नहीं है, मेरा ही है। थैंक यू सर। ये सूटकेस उसका नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। मगर ये तुम्हारा है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। वो सही कहा सर, चाबी तो इसके पास भी होनी चाहिए ना। अच्छा चलो, की निकालो। वो की सर, ये शायद यहाँ रहती है। तुमसे खोई नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास थी ही नहीं। सर मैं कह रहा हूँ ना, ये सूटकेस मेरा है, मेरा नहीं सर, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब सर ये इतनी सारी चाबियां। यस, आप जैसे कई यात्रियों की बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में चाबियां गुम हो जाती हैं। इसीलिए मैं मदद करने के लिए ऐसी कई चाबियों को कलेक्ट करके समाज सेवा करता हूँ। चल चल। आप 3 दिनों से उसे ढूंढ रहा हूँ बोल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। अरे आप क्या कर रहे हैं, कुछ तो बताइए। हे भगवान, हे भगवान, 3 दिन से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया, सोई भी नहीं। ऐसा तुमने क्यों किया भगवान? अगर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ जाती ना, तो भी अपना कमीशन काट के हमें अपना पैसा तो वापस दे देता। गुरुजी पे भरोसा करके बिना कोई स्किन क्रीम लगाए हम लोग गंजे हो गए हैं। चुप रहो। क्या? सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं गए हैं, मेरे पैसे भी गए हैं। मुझे टेंशन नहीं हो रही है क्या? सिर्फ तुम्हें टेंशन हो रही है क्या? आप शांत भी रहिए सर, शांत रहिए। ऐसे लड़ने से समस्या सॉल्व होगी क्या? पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अंडरवर्ल्ड के हाथ में दिया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से तो इस काम के लिए वो लड़की ही करेक्ट है। लड़की? सिर्फ लड़की नहीं, झांसी। मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? इस आदमी का पता लगाना है। ये काम कर पाओगी? इस देवी से काम नहीं होगा ऐसा नहीं है सर। ये हाथ देखो, शेरनी का हाथ है, समझ रहे हो? एक बार पड़ जाए ना, कोई उठेगा नहीं। देखने में तो ये क्लास है, काम में ये बिंदास है। आप हाँ बोल दीजिए, ये काम खत्म कर देगी। नो रिक्वेस्टिंग, भरोसा है तो डीलिंग, नहीं तो आई एम गोइंग। अरे झांसी प्लीज, झांसी प्लीज रुको। सर सोच क्या रहे आप? ओके 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 ओके, मुझे तुम पर भरोसा है। कितने पैसे चाहिए? 25%। बाप रे बाप, 25% चाहिए, मतलब 50 करोड़। हाँ, तेरे बाप का पैसा है क्या? पब्लिक का पैसा है, लूटा हुआ। अगर मैंने उसे नहीं पकड़ा तो सारा पैसा उड़ जाएगा। 50 दिया तो 150 बचेगा, नहीं तो सोच लो जाऊंगी मैं। कुछ नहीं मिलेगा साहब। अरे झांसी, झांसी प्लीज, झांसी प्लीज रुको। क्या झांसी, ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा?
तुम्हारे इतने सारे केसेस को मैंने टेक ऑफ किया है, ये मेरा केस है, मेरे लिए हेल्प करो ना। ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो फिर सोच लो। 10% मेरे लिए। ठीक है, सिर्फ आपके लिए। हाँ थैंक यू सर। आप क्या कहते मुझे हैं? भी चलेगा। ओके, ये लो। भगवान, आपने हमारे 30 करोड़ बचा लिए। भाई, इस तरह की लड़कियों को स्वीपर बना दिया जाता है। हाँ। गवर्नमेंट भी क्या कर रही है इन लोगों के साथ? ऐसी लड़की तो हमारे घर में होनी चाहिए। हाँ। चल हट। क्या हुआ? क्या होगा सर? क्या आपने भी कैसी लड़की को कैसी जिम्मेदारी दी है? क्यों? वो तो झाड़ू मारने वाली लड़की है सर। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मैंने उसे झाड़ू मारते देखा, इसीलिए फोन कर रहा हूँ। और यकीन ना हो तो खुद कॉल कर लो। हेलो, मैं बोल रही हूँ गणेश चौक की चंपा। तू कौन बोल रहा है बे? झांसी, मैंने तुम्हें क्या कहा था और तुम क्या कर रही हो? 200 रुपए की डील करके तुम गली में घूम घूम कर झाड़ू मार रही हो। तुम्हें थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हट! उस लॉयर का भरोसा करके मैंने तुम्हारे साथ डील कर ली। मेरा ही दिमाग खराब था। ए, अगर तेरे पास दिमाग होता ना तो तेरा पैसा जाता नहीं। समझ क्या रहा है खुद को? मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ, मगर झाड़ू लगाते लगाते अपना काम कर रही हूँ। ये गोविंद की दूसरी बीवी है ना, उसी पर नजर रखी हुई है मैंने। हाँ, ये बात है। यस, कोई भी पति हो, पत्नी अगर टीनेज हो ना तो वो ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता, जल्दी आएगा। और अगर तू अपनी जासूस भेजेगा ना मेरे पीछे तो मैं ये डील नहीं करूंगी, कैंसिल कर दूंगी। समझा क्या? मुझे तेरा कमीशन भी नहीं चाहिए। नो डील नो कमीशन। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे रे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी बात अब कभी नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। तो फिर रखना फोन। ओह माय गॉड, ये स्वीपर है। हेलो। माँ, वो किसी रॉयल फैमिली से नहीं है माँ, वो एक स्वीपर है। हाँ, स्वीपर? हाँ माँ, वो यहाँ सड़क पे झाड़ू मार रही है। तो क्या हुआ बेटा? अरे उन लोगों की वजह से ही तो अपना शहर साफ सुथरा रहता है। और तो और अपने घर को भी साफ रखेगी वो। और तो और सरकारी नौकरी है तो पगार भी टाइम से मिलता होगा। और क्या चाहिए बेटा? अरे पागल, तू नहीं तो कहा था लड़की बहुत सुंदर है? तो मेरी बात मान बेटा और उसे पटा ले तू। ऐसा क्या? अब कहाँ चली गई ये? अरे माँ, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं दिखाई दे रही? अरे बेटा वही आस पास होगी, ध्यान से देखना तू। ओके मम्मी, देख करके बताता हूँ। बाय। बाय। इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? हाँ झांसी,
मिल गया क्या वो? मिल गया। मिल गया? कहाँ है वो? हॉस्पिटल में है। क्या हॉस्पिटल में है? तो उसे यहाँ लेकर आ जाओ जल्दी। जिंदा होगा तो जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन मर गया होगा तो लाश कैसे लेकर आऊंगी? ये तो जिंदा लाश है। ये तुम क्या कह रही हो झांसी? वो अभी चलती फिरती लाश है। What do you mean? I mean, he's in coma. अरे रे 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 रे, अरे पूरे शहर में ढूंढ दिया, पास के पुलिस स्टेशन में भी पूछताछ कर ली, लेकिन उस गाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उस गधे ने कार कहाँ पर पार्क किया है? वो कार सुरक्षित है या कोई उठा कर ले गया पता ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? जब तक वो होश में नहीं आता हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा वो क्या सब होगा? तो ठीक है मैडम, लेकिन वो कोमा से वापस कब आएगा? तुम लोग बुलाओगे और वो दौड़कर आ जाएगा? उसे कुत्ता समझ रखा है क्या? उसे आज भी होश आ सकता है या फिर लाइफ लॉन्ग कभी भी नहीं आएगा। तो फिर आगे क्या करें? मैं भी तो अभी वही सोच रही है। कल हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर निर्मला यहाँ पर आने वाली है। शी इज फॉरेन रिटर्न, वेरी स्ट्रिक्ट। ओके ओके सर, आई विल मैनेज। आइए। वेलकम टू डॉक्टर निर्मला। हेलो। आई एम डॉक्टर मोहन, नाइस टू मीट यू। हेलो। हेलो मैम। हाय। हेलो डॉक्टर। ये साला यहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर निर्मला। डॉक्टर, आप चैम्बर देखना चाहेंगी क्या? नो 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 नो, पेशेंट फर्स्ट, चैम्बर नेक्स्ट। पहले कोमा वार्ड में चलते हैं। कोमा वार्ड में? I mean, वार्ड नंबर 36 में चलते हैं। वार्ड नंबर 36? Yes, 3 + 6 = 9. हाँ। 9 is my lucky number. इसलिए पहले वार्ड नंबर 36 में चलते हैं। ओके, Okay? न्यूमरोलॉजी। Yes. ओके। ये यहाँ टांग तोड़कर सोया हुआ है और वो वहाँ सफाई कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। देख लूंगी, पहले अपना काम तो करूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डॉक्टर के कपड़े पहन के घूम रही है? शायद कोई चाल है। क्या हुआ इसे? एक्सीडेंट डॉक्टर। कोमा में गया है क्या? यस डॉक्टर, पर आपको कैसे पता? इसे पहचान पाऊं? मैंने क्या LLB किया हुआ है? MBBS, MD, फॉरेन रिटर्न। गधे को देखकर डोंकी, बंदर को देखकर मंकी जैसे बच्चे कह देते हैं। पेशेंट को देखकर क्या प्रॉब्लम है यह डॉक्टर निर्मला तुरंत ही बता सकती है। सब सत्यानाश होने वाला है। क्या? तुम्हारी लिपस्टिक। देखो। ओह, ये चूहे मारने की दवा इंजेक्शन में मिला के मुझे देना चाहती है ना? मुझे अपना कैसे भी करके ध्यान रखना होगा। तुम लोग दोनों यहाँ क्यों आए हो बे? क्योंकि ये यहाँ पर कपड़े धोने में इंटरेस्टेड है और मैं यहाँ पर सोने में। बेवकूफ मत बनाओ, सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों हो। चलो अब बता रही हो कि नहीं? मतलब तुम दोनों को CM ने भेजा है क्या? नहीं, इसके चेला लोग। ओहो, उन्हें डर है कि कहीं CM और तुम मिलके उन्हें बेवकूफ ना बना दो। ऐसा उनको डर है, इसलिए हम दोनों को यहाँ पर भेजा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दोनों अपना काम ठीक से करना, मेरे काम में टांग मत अड़ाना, नहीं तो अच्छी मार खाओगे। पता है, हम थोड़े ही तुम्हारे हिस्से में से शेयर मांग रहे हैं। हमने तेरे से कुछ पूछा है क्या? शेयर करना है, इसको देखो। गोविंद के बारे में जैसे ही हम लोग उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो हमें बहुत ही बढ़िया पेमेंट देने वाले हैं, ऐसा कहा है। तुम सिर्फ अपना काम करना और हम लोग अपना काम करेंगे। आपके सीक्रेट को हम लीक नहीं करेंगे और हमारे सीक्रेट को आप लीक मत कीजिएगा, बस इतना ही। अगर तुम दोनों में से किसी ने अपना मुंह खोला तो फिर देख लेना। तो क्या कर लोगी?
तुम दोनों को यहाँ परमानेंट रहना पड़ेगा। तुम्हें कोई बुला रहा है? डॉक्टर, अरे मुझे नहीं। निर्मला डॉक्टर। वो पेशेंट दर्द से तड़प रहा है, आइए डॉक्टर। अरे वो कौन है बे? जाओ जाओ जाओ। डगू, MBBS फॉरेन रिटर्न। आप तो बहुत बड़ी मुसीबत में है। अभी तो फंस गई। डॉक्टर, डॉक्टर, निर्मला डॉक्टर। अरे आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? इमरजेंसी केस आया डॉक्टर, जल्दी चलिए। अरे तो मैं क्या कर सकती हूँ भला? उससे बहुत पेन हो रहा है डॉक्टर, जल्दी चलिए आप। अरे कोई दूसरा डॉक्टर होगा ना, उसे बुला लो, जाओ। अरे अभी कोई दूसरा डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है मैम, आप चलिए। आइए। अरे ओ माय गॉड, जल्दी चलिए, उसे बहुत सुनिए पेन हो रहा है। डॉक्टर, यहाँ सबने कहा कि आप बहुत अच्छी सर्जन हैं। प्लीज डॉक्टर, आप मेरी बीबी को बचा लीजिए। चलिए प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर चलिए प्लीज। ओ माय गॉड। अरे अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही दरवाजा हो? खोल के डिलीवरी करेंगे क्या? अरे फॉरेन में तो ओपन ही डिलीवरी होती है ना। तुम बाहर जाओ, जाओ बाहर मैं जाओ। हेल्प करूंगी डॉक्टर, मैं नर्स अरे हूँ। मुझे अपना डॉक्टर, काम करने मैं तो help जरूरत करूंगी। पड़ेगी तो बुला लूंगी। बात जाओ तो पहले बाहर सुनिए, निकलो, डॉक्टर जाओ। माँ। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान। इस पेशेंट के पास मुझे ही भेजना था क्या? हे भगवान। भगवान उसे बचा लेना। अरे अरे अरे, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? थोड़ा मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? रुक जा, तेरा कुछ करती हूँ। ए, घूम जा, इंजेक्शन लगाती हूँ। घूम जा, जल्दी कर। आहा, क्या डॉक्टर है ये। बिना किसी नर्स की सहायता लिए इसने एक नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। नहीं तो क्या, फॉरेन रिटर्न डॉक्टर है क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या डॉक्टर साहब, आपने ये कहकर मुझे डरा दिया था कि डिलीवरी के वक्त मेरी बीवी की जान जा सकती है। देखिए, हमारी डॉक्टर निर्मला जी ने आपकी बीवी की डिलीवरी करवा दी और उसकी जान भी बचा ली। उसका कितना भी शुक्रिया अदा करो कम है, कितने भी पैसे दे दो वो कम है। मैडम, ये ब्लैंक चेक है, जितनी रकम चाहिए भर लीजिए। मैडम मैडम मैडम। कुछ डॉक्टर सच में भगवान होते हैं। हमारी डॉक्टर निर्मला इसका सबूत है। मेरी पोती का दिमाग इस लड़के ने खराब करके रखा है। देखो बेटी। ए, चल उठ बे। दीदी से कुछ मत करिए दीदी। ए, लड़कियों को फंसाकर गलत हरकतें करके भाग जाते हो, है ना? इसके साथ कुछ ऐसा वैसा किया ना? अरे जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। ओ, सच्चा प्यार है तो यहाँ वहाँ कोने में बैठने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता ये सच्चा प्यार है। बिजली के तार को हाथ लगा सकते हैं, मगर किसी को सच्चा प्यार करना बहुत मुश्किल है। आपको विश्वास नहीं होता तो आजमा के देखिए। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। सुनिए सुनिए सुनिए, आप मुझे चाहती हैं? क्या एक कर रहे बार हो? मेरी आंखों क्या में आंखें कर डाल रहे के हो? देखिए ना। प्लीज छोड़ो मुझे। एक बार, बस पागल एक हो बार गए क्या? प्लीज आंखों में आंखें छोड़ो। डाल के देखिए अरे। ना, सुनिए तो सही। ये भी चालू हो गए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? खून तो मिलना चाहिए ना। कितना खून चाहिए? किसका खून चाहिए? इसका चाहिए या इसका चाहिए? सुनो डॉक्टर, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, बस मेरा बेटा बच जाना चाहिए। सुनो, ये सब क्या है? चाकू हाथ में लेकर खून ढूंढ रहे हो तुम? इस तरह चाकू से काटकर खून निकालेंगे और तुम्हारे बेटे को चढ़ा देंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? तो क्या करूं? देखो, तुम्हारे बेटे का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर होता है, ओ पॉजिटिव है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। मैंने ब्लड बैंक में फोन किया था, वहाँ भी स्टॉक नहीं है। तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा? वो तो भगवान जाने, उन पर भरोसा करो। कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मेरे बच्चे की ये हालत होती? कहाँ है भगवान, बताओ। इंसानियत में है। भगवान को अगर ऐसे चाकू छुरी दिखाकर ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, इंसान में ही ढूंढो। इतने सालों तक तुमने किसी एक इंसान की जान नहीं बचाई, जिंदगी भर बस दूसरों की जान लेने की कोशिश की है, और आज देखो तुम्हारे साथ ऊपर वाला क्या कर रहा है। अगर तुमने इतने लोगों का खून नहीं बहाया होता तो आज तुम्हें खून के लिए इस तरह भटकना नहीं पड़ता। सही वक्त पर अगर तुम्हारे बच्चे को खून नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। शायद ये बात जानने के बाद तुम्हें खून की वैल्यू समझ में आई होगी। एक अच्छी इंसान बनो, जियो और दूसरों को भी जीने दो। छे। तेरी
तेरी बातों पे मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ। पहले तो तूने कुछ और कहा था ना। हाँ मम्मी, मैंने खुद देखा, हाँ? वो डॉक्टर है। हो सकता है। अब तूने मुझे कंफ्यूज कर दिया। क्या वो सच में डॉक्टर है? सिर्फ डॉक्टर ही नहीं माँ, हॉस्पिटल में एक बच्चे की जान खतरे में थी, उसने अपना खून देकर उस बच्चे की जान बचाई। अच्छा। हाँ मम्मी। रवि बेटा, मुझे उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। वो कहाँ मिलेगी? वो हर शुक्रवार को महालक्ष्मी मंदिर जरूर जाती है। अरे कल ही तो शुक्रवार है। अब मैं ऐसा करती हूँ, अपनी बहू से कल ही मिल के आती हूँ। जी सुनिए। लगता है मेरी चिड़िया आ गई। तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम नीले समुद्र जैसी ही। आज ये इतनी अच्छी साड़ी पहन के आई है और लिपस्टिक भी डार्क लगाई है। इसकी तो मैं आपको ये साड़ी पसंद आई क्या? वो एक पागल है और ये पगली। मतलब ये साड़ी तुमने मेरे लिए पहनी है? अरे मतलब तुम सिर्फ मेरे लिए ही तैयार हुई हो, हैं? गांव वाले पैसे के लिए मुझे इतना परेशान कर रहे हैं और ये कोमा में है। अगर इन्हें होश नहीं आया तो मैं तो ऐसे ही बूढ़ी हो जाऊंगी। मैं इसके साथ ही सेटल हो जाती हूँ। अगर इसने पति को धोखा दिया तो ये नर्क में जाएगी। कहाँ पर खोई हुई हो? आप मुझे धोखा नहीं देंगे ना? धोखा? वो तो मैं बचपन से जानता तक नहीं हूँ। हे, तू मुझे धोखा दे रही है ना? ऐसी बात है तो ठीक है। पक्का ना? कल रात को ठीक 12 बजे अपना सामान पैक करके तुम घर से बाहर आ जाना। आज और कल मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए, लेकिन कल रात को ठीक 12 बजे मैं तुम्हें यहाँ से उड़ा के ले जाऊंगा। अरे ये क्या है भाई, ये तो ऐसे चेंज हो रही है जैसे कोई एमएलए अपनी पार्टी बदलता हो। अगर मैं उठ गया तो 200 करोड़ के नुकसान हो जाएंगे, और अगर ऐसे सोया रहे तो ये चली जाएगी। अब मैं क्या करूं भगवान? डॉक्टर! मेरा पैर, मेरा पैर, मेरा पैर, 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 पैर। मेरा पैर। रवि बेटा, मेरी होने वाली बहू कहाँ है? मैं भी तो ढूंढ ही रहा हूँ ना माँ। ओहो। आज नहीं आई क्या? वो कहाँ है? मामा मामा मामा, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे जल्दी आइए ना, जल्दी आइए। वो देखिए, वो घंटी बजा रही है। वो देखिए माँ, वो देखिए। ओ बुढ़िया, मेरी बहू है। क्या बुढ़िया? ओह शिट। यस, मामा मामा जल्दी आइए, जल्दी आइए। आपकी बहू कुमकुम लगा रही है। अब तो आप उसे देख लीजिए ना माँ। माँ कैसी है आपकी बहू? सुपर है। तेरा दिमाग खराब हो गया, चल हॉस्पिटल चल। क्यों? वो बच्ची मेरी बहू है क्या? बच्ची? हाँ? ओह शिट। मामा, वो देखिए, वो रही। अरे बाप रे, ये मेरी बहू है, बिल्कुल गुड़िया की तरह है ना। यू आर लकी माई बॉय, यू आर लकी। आहा, शर्मा रहा है मेरा बेटा। चलना, चल, मुझे मिलवाना उससे। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आइए ना माँ। हाँ? कहाँ चली गई ये? जिप लगा लीजिए।
ये पापी दुनिया कैसे जिएंगे इसमें, ये पापी दुनिया कैसे। अरे बिरयानी लाने को बोला था, आई क्या? अरे अभी नहीं आया, आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अरे इन्होंने धुलवा कर मेरा पूरा हाल कर दिया है, पता नहीं क्या होगा मेरा। मुझे भी तुम्हें मेंटेन करने में कितनी तकलीफ हो रही है पता है। जल्दी ही तुम्हारा कुछ करना होगा, तब तक तो मैनेज कर ही रहा हूँ ना। मैं ठीक से अपने दांत भी नहीं घिसता हूँ, मेरे हाथों से ये टॉयलेट धुलवा रहा है। तू कमीना कहीं का। मैं शाम को खुद ही बिरयानी लेकर आऊंगा, बाकी की बात तभी करेंगे, ठीक है? हाय, ये चॉकलेट लो, आज मेरा बर्थडे है ना। चल आजा यार। है? चल पागल। हाय। हे। ओहो। हे, क्या है ये? सॉरी, बच्ची पर गिरने वाला था ना, इसीलिए। तो क्या तू मेरे ऊपर डाल देगी? देखो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। तूने जानबूझकर किया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि मेरे कपड़े कलरफुल हो गए। तो क्या हो गया अभी? मेरे आदमी इस बच्ची पर रंग डालेंगे। अगर तू बचा लेगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और अगर नहीं बचा पाई तो रात को अड्डे पर आ जाना। हे, देख क्या रहे हो? पेंटिंग शुरू करो। सीधे से कह रही हूँ, चुपचाप चला जा। और मैं ऐसे बोलता हूँ।
बस 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 बस, सुनो, मुझे तुम्हारे ऊपर रंग डालना है, चुपचाप यहाँ आ जाओ। नहीं 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 नहीं, ये रंग मैं अपने ऊपर ही डाल लेता हूँ। अब खुश? अब ठीक है ना? सारे कलर डाल लेगा तो और अच्छा रहेगा दीदी। ओ, सारे कलर्स। हाँ। ठीक है ठीक है। सुनाना क्या बोला? हाँ सुन लिया। डालो फिर। मैं नहीं डालूंगा। अरे रे 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 रे, डालता हूँ डालता हूँ। अरे खुश? क्या बताऊं डॉक्टर, मेरी परेशानी क्या है? मैं कोमा में हूं तो वो मेरी पत्नी को पता रहा है। कैसे भी करके उसे कहीं और भेज दीजिए ना। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप उसे कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। कहीं और शिफ्ट क्यों करूं भाई? कल ही तुम्हें मैं यहाँ से डिस्चार्ज करके कहीं और बाहर फेंक देता हूँ। ये काम करके आप पुण्य कमा लेंगे। जितने में हमारी बात है उससे 1 लाख ज्यादा दूंगा आपको। सच में? फिर देखो मैं कल क्या करता हूँ। सर, इस अपार्टमेंट के सामने ही ब्लास्ट कर देता हूँ। हाँ हाँ, करो 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 करो। शिबू सर, ये रोड चेजिंग के लिए ठीक रहेगा? हाँ सर। कितना लगाऊं सर? 50 लगाओ। इससे कुछ नहीं होगा सर, 75 लगा देता हूँ। ओके, 75 कार्स साई 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 करके आते रहेगी और अगल बगल से बूम 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 करते हुए ब्लास्ट होगा। हाँ, मुझे भी उसमें डाल दो। सर, ये एक्शन फिल्म है, ऐसा करेंगे तो ही 100 डेज चलेगी। ओ, इज इट? अरे देखो वहाँ देखो, 10 लाख। इन्हें कहीं तो देखा है मैंने। ओह, शूटिंग पार्टी। मेरे 10 लाख। पकड़ी गई तो कहानी खत्म। देवी, भाग लो। पकड़ो। रुको रुको, रुक जाओ, रुको। Hey, who are you? हाँ? शिफ्ट Oh, चेंज। is it? Okay, okay, okay. रुको, अरे वो भाग रही है। चली गई। वो कहाँ गई? Wow, Toyota Innova. Made in India, super fast. Your country, you know. अबे ओ कॉकरोच खाने वाला, ये गेहूं की रोटी खाने वालों का देश है, गांधी जी का देश है। तुम लोगों ने सुपर फास्ट बनाई ना, उससे पहले हमारे देश में पुष्पक विमान उड़ा करते थे। चुपचाप बैठ। Wow, Suzuki Samurai. Super fast. Made in India, your country. You know. Udi baba, udi baba. ओ, उड़ उड़ के मारूंगी तुझे। चुपचाप बैठा, गुस्सा मत दिला मुझे। चुपचाप बैठा रहे, हिलना भी मत, समझा क्या? अरे और तेज चलाओ। How much? 5000 इंडियन करेंसी। 5,000 Indian currency. Why? मीटर, मेड इन इंडिया, Oh. सुपर फास्ट, यू नो। No, no. Oh, no. Take this. Oh. हाँ हाँ हाँ, भगवान, कमाल का बकरा भेज दिया आज तूने। एक गधे लोग, क्या परेशानी है तुम लोगों को? अगर मुझे किसी ने तुम लोगों के साथ देख लिया तो सोचो मेरा क्या होगा। जाना पड़ेगा इधर से। अरे अपनी कहानी बंद करो और हमारी कहानी सुनो। डॉक्टर हमें डिस्चार्ज करने वाला है। क्यों? इसको कुछ भी नहीं हुआ है, बेकार में बैंडेड बांधकर नाटक कर रहा है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? हमारी बात ध्यान से सुनो।
अगर हमने उससे इन्फॉर्मेशन लेकर के सीएम को अगर इन्फॉर्मेशन दे दी तो हमारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी और यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। थोड़ी सी तो हमारी मदद कर दो ना प्लीज। आइडिया चाहिए। ये क्या कर रही है? अरे कोई अच्छा आइडिया सोचती होगी। तू सही कह रहा है। मुझे मार क्यों रही है? अभी क्या है ना, ये जो तेरा हाथ है वो सच में टूट चुका है। जा जाकर एडमिट हो जा। जा। सही आइडिया दिया है नहीं? अरे बाप रे, इसने तोड़ दिया। पापी। डॉक्टर डॉक्टर कोई है? कौन है? कोई है कि नहीं? कौन हो तुम? डॉक्टर मेरा हाथ दर्द करता है। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरा हाथ गया, इनको बताओ। अरे क्या हुआ बोलो। क्या हुआ बताता हूँ। क्यों? डॉक्टर जब तुमने मुझे डिस्चार्ज किया ना, हाँ? तो मैं बाथरूम में नहाने के लिए गया हुआ था। डॉक्टर बाथरूम के फ्लोर पे साबुन रखा हुआ था और मैंने उसके ऊपर पैर रख दिया और पैर रखते मैं फिसल गया और मेरा हाथ टूट गया। ओह माय गॉड, कोई बचाओ। दिखाओ जरा। डॉक्टर क्या कर रहे हो? टेस्टिंग रूम में चलो। टेस्ट करना है। हाँ चलो 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 चलो, मैं भी चलता हूँ। चलो। कहाँ गया? अरे मैं बैग लेकर तैयार होकर आई हूँ, चलो भाग चलते हैं। ए पगली, तेरी तो दूं कान के नीचे क्या। मैं यहाँ कोमा में पड़ा हूँ और इसे प्यार का भूत सवार हुआ है। अरे साथ में ऑटो रिक्शा भी लेके आना चाहिए था ना। तेरी तो मैं तुझे जी कोमा। कोमा नहीं बल्कि ड्रामा। ड्रामा? अरे धीरे बोलना। सुन, अरे वो मिनिस्टर है ना जहाँ मैं काम करता हूँ, उन्होंने मुझे 200 करोड़ रुपए दिए हैं। अरे उसी को बचाने के चक्कर में तो मेरी ये हालत हो गई है। 200 करोड़ कहाँ रखे आपने? पैसों का नाम सुनते ही तेरी आवाज तेज हो गई। मुंह बंद रखना। पैसों की इतनी अहमियत और पति की नहीं। अरे तेरी तो तू उस कमीने के साथ भागने के लिए भी तैयार हो गई थी। तेरी तो मैं कान के नीचे लगाऊं क्या एक? इधर आ जरा। अरे आना इधर जरा। मैंने उन पैसों को एक जगह पे छुपा के रखा है। वो फॉरेन जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा कुछ तो चाहिए होता है ना। अगर एक बार वो सब मेरे हाथ में लग गया ना तो मैं फॉरेन में जाके सेटल हो जाऊंगा। फॉरेन? अरे मेरे सोना, सुनिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। उस बेवकूफ की बातें सुनकर मैं आपको धोखा दे रही थी। अरे मेरा बाबू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तुझे पता है जब किसी का पति ऐसे होता है ना तो ऐसे लोग उसकी पत्नी को बहला फुसला के पटा लेते ऐसी हैं। बात है? ऐसे टाइम पे औरतों को सावधान रहना चाहिए। ठीक है जी। और सुनो, इस कोमा के बारे में किसी को भी बताना नहीं मत नहीं, अपनी कसम। अरे नहीं नहीं, आपकी कसम किसी को नहीं बताऊंगी। इस बारे में डॉक्टर को भी नहीं बताया ना? क्या आप ऐसे हंस रहे हो? अरे मैं और डॉक्टर मिलके ही तो ये नाटक कर रहे हैं। ऐसी बात है? अरे क्या गुरुजी, कोई डेवलपमेंट हुआ भी है कि नहीं? वो होश में आएगा तभी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। सबर कर करके मेरा बीपी बढ़ गया है। मेरे पैसे कहाँ हैं भगवान? तुमने उसे ढूंढने के लिए कहा था ना। क्या कर रही है वो? तुम चुपचाप नहीं बैठ सकती क्या? वो कोशिश कर रही है ना। अरे वो कोशिश कर रही है या नहीं, उसे होश आएगा या नहीं, पैसा मिलेगा या नहीं, पैसा मिलने तक मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, इसी बात की मुझे फुल टेंशन हो रही है। और यही सोच सोच कर मेरा बीपी जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। साथ में शुगर बढ़ने से बार बार बाथरूम जा रहा हूँ। फिर लग गई। वो लोग कहते हैं ना, चाहे कुछ भी करो लेकिन सिर्फ अपने लिए करो। दोस्त हो इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूं, उल्टा मैं ही यहां फंस गया हूं। यह सिर्फ मेरा काम नहीं है। होम मिनिस्टर सर, मैं सत्या बोल रहा हूँ। कौन सत्या? ओहो कितनी टेंशन में हो, मेरा नाम भी भूल गए बेचारे। मैं बोल रहा हूँ डिटेक्टिव सत्या हरिश्चंद्र। 200 करोड़ के लिए आपने गोविंद पर नजर रखने के लिए कहा था, याद है सर? हाँ। क्या बात है बोलो। कुछ खास नहीं, मुझे अर्जेंटली 5 लाख रुपए की जरूरत है सर। हेलो हेलो। कितने मतलबी लोग हैं ना, जैसे ही पैसे की बात की तो कॉल काट दिया। तो फिर काम खत्म होने के बाद ये मुझे भी काट देगा। इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे संभल कर रहना होगा इन लोगों से। शांत हो गया, हो गया।
गुरुजी, मेरे फोन पर आप किससे बात कर रहे थे? कौन था वो? बताइए ना, कौन था? सत्या, I mean सत्या हरिश्चंद्र। मुझे बताए बिना ही मेरे पीछे गुप्तचर को छोड़ा है तुमने। गुरुजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। ए स्वामी, मेरे ऊपर इल्जाम क्या लगा रहे रे? तुम्ही ने तो कहा था कि सीएम और ये दोनों मिलके हमें धोखा दे सकते हैं, इसीलिए इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और गोविंदा पे डिटेक्टिव रखने के लिए तुमने ही तो मुझे सलाह दी थी। शाबाश शाबाश। देशी दारू बेचते था, इसे होम मिनिस्टर बना दिया मैंने। नकली नोट बनाने वाले को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया मैंने। तुम लोगों को अपना दोस्त समझकर मंत्री बनाया था। गलती हो गई मुझसे। अरे रे गुरुजी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम लोग गंदी नियत के भिखारी हो। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने भी 2 लोगों को भेजा है। तुम लोगों में से किसी में ईमानदारी नहीं है। तुम जैसे लोगों के साथ मैंने दोस्ती कर ली। मेरा यही हाल होना चाहिए, यही हाल। समझ में नहीं आता, हम लोगों में एकता नहीं है, ये बात उन्हें पता चल गई ना तो वो लोग हमें टोपी पहनाकर हमारी दुर्दशा कर देंगे। गुरुजी माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए गुरुजी, अब जल्द से कुछ कीजिए ना। सॉरी। आपको कहाँ जाना है? प्लीज मुझे इमरजेंसी वार्ड तक छोड़ दीजिए। आइए। मोटा कहीं का, कोमा में रहकर इतना वजन है, अगर ये ठीक होता तो इसे उठाने के लिए जेसीबी लाना पड़ता। ये कहाँ ले जा रहा है? मुझे लगता है इन लोग का कोई प्लान है। मुझे ऐसे ही सो जाना चाहिए। देखा, अब सच बोलना पड़ेगा। हाँ। इससे तो ये अपना मुंह जरूर खोलेगा। हाँ। आज तक कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा था ना। चुप कर, करंट मेरे को लगा है। सॉरी। इट्स ओके, तुम चालू रखो। पैसा का जल्दी बोल, जल्दी बोल। चुप रहो। ए बोलना, पैसा किधर है? तो इसकी शक्ल तो एकदम भालू जैसी हो गई है। कमीना कहीं का। इस पर तो किसी तरह का कोई आइडिया काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है इसे तालाब में फेंकना चाहिए। अरे मैंने पानी में पैसे छुपा के रखे हैं, ये इन तीनों को कैसे पता चल गया? जिन तीनों के लिए तूने काम किया ना, उन तीनों ने ही हमें यहाँ पर तेरे पे नजर रखने के लिए भेजा है। इसने मुझे पागल कुत्ते की तरह मारा, लेकिन फिर भी मैंने मुंह नहीं खोला। इसने मुझे करंट लगाया, लेकिन फिर भी मैंने मुंह नहीं खोला। और ये कमीना तो मेरे सामने ही मेरी बीवी को पटा रहा था, तो भी मैंने मुंह नहीं खोला। लेकिन इतनी सी बात पे मैंने अपना गटर खोल दिया। ये मैंने क्या किया? यही है डायलॉग का पावर। मैडम, इस कमीने का क्या करा? अब आप ही डायलॉग से बता दीजिए। और क्या, इसे सीधा ले जाकर सीएम के पास खड़ा कर देते हैं और अपना कमीशन लेके दोनों निकल लेंगे। और क्या? अरे ऐसा मत करना, नहीं तो मैंने जितनी भी मेहनत की है सब बेकार हो जाएगी। अभी क्या आप लोग जितनी डीलिंग की बात कर रहे थे ना, मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे बॉस, ये तो वही देंगे ना, तुम्हारी क्या जरूरत है? अरे भाई ऐसा मत करना, चाहिए तो मैं 100 रुपए ज्यादा दे दूंगा। 100 रुपए देगा? तुझे क्या लगता है हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं और 100 रुपए लेने के लिए आए? ए, तूने जो पैसे छुपाए ना, उसमें से हमको लाखों रुपए चाहिए। अरे रे, तो कितना देना है भाई, आप ही बता दो। ए सुन रहे, 4 लोग है ना, तो 4 शेयर होंगे। इक्वल शेयर? हे क्या शेयर नहीं दोगे ना तो जाओगे सीधा सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल? और तेरे जेल से बाहर आने तक तेरी दूसरी बीवी मेरी पहली बीवी बनेगी।
फिर मेरे 3 बच्चों की माँ बनेगी और उनको स्कूल छोड़ने भी जाएगी और वापस। चुप रह ना यार, कैसा आदमी है तू। भगवान करे तू अंधा हो जाए, हमेशा मेरी बीवी की बात करता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दीदी दीदी, मैं तैयार हूँ। मैं शेयर देने के लिए भी तैयार हूँ दीदी। ये हुई ना बात। 4 नहीं 5। अरे भाई, आपको भी एक शेयर चाहिए क्या? तो भाई तुमको कौन सी करेंसी चाहिए ये कागज पर लिख करके हमको दे दो ना। अपने बाप को भेजेगा क्या? तुम लोगों को मैं सचमुच का अंधा दिख रहा हूँ? जैसे तुम्हें यहाँ मिनिस्टर ने भेजा है वैसे ही मुझे भी भेजा है। मुझे भी एक शेयर चाहिए। हाँ ठीक है, 5 शेयर देने के लिए मैं तैयार हूँ। 5 नहीं 6 लोग। आपका भी एक शेर है क्या? वो शेर नहीं है, शेर है। इसे इतने दिनों तक कोमा में रखने का मेन सूत्रधार मैं हूं, तो शेयर 6 होगा। ठीक है, ये पैसे किस में बांटना है ये पता तो चल जाए। कल सवेरे हम लोग उस तालाब के पास चलते हैं। इसके लिए नहीं, पैसों के लिए। अरे वाह। चल जल्दी से इधर आ। सीधा 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 गांव जाकर सेटल हो जाओ। जाओ जाओ। मैं ये सारे पैसे लेके स्विट्जरलैंड में सेटल होना चाहता था, लेकिन पता नहीं कहां से तुम सब आ गए। हे भगवान, कहीं मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। कैसे दूं मैं इन्हें शेयर? ये क्या तेरे बाप की कमाई है जो इतना दुख हो रहा है? हाँ, बात करता है, खोली से। भाई मेरा एक डाउट है। बोलना। इस पैसे के डब्बे को वैन में रखकर डुबोया था ना, आपको याद है ना? तो इन पैसों में तो जंग लग गया होगा। अबे तेरी तो करोड़ों रुपए लूटने वालों को इतनी भी अकल नहीं है क्या? सारे पैसे मैंने प्लास्टिक के बैग में डाल के पानी के अंदर छोड़े थे। बहुत हो गया, चल अब जल्दी से खोली से। अरे मेरी लक्ष्मी। पैसा कहाँ रखा है? सच सच बोल। अरे यहीं पे रखे थे मैंने, मैं सच कह रहा हूँ। अरे मेरे 200 करोड़ कहाँ चले गए? अपना मुंह बंद कर और ये और एक्टिंग भी बंद कर। हमको बेवकूफ समझ रखा है क्या? तूने यहाँ से पहले से ही पैसा हटा लिया था और अब एक्टिंग कर रहा है? हे, तेरी माँ की कसम नहीं भाई, अगर मैंने 200 करोड़ लिए होते तो मैं पेशेंट बन के क्यों वहाँ रहता? तुम लोगों के हाथों इतना मार क्यों खाता? अपनी बीवी को लेके कब का फॉरेन में सेटल हो गया होता। अगर ऐसा है तो दूसरा कौन ले सकता है? तूने ही लिया होगा। अरे मैंने लिया? हाँ, इसने पैसा यहाँ छुपा कर रखा है, ये तुम जानते थे और इसकी बीवी जानती थी। अरे नहीं नहीं, इन पैसों के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अगर ऐसा है तो इसकी बीवी को पता होगा। अभी कहाँ हो सकती है वो? ये रे यहाँ पे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम लोग मिलकर हमें चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ नहीं नहीं भाई, वो 10 वर्षों से भोलेपन का नाटक करके मेरे साथ रह रहा था और मुझे बेवकूफ बनाया तूने। करोड़ों देखकर नियत खराब हो गई। अरे मैं तो कहती हूँ सर इसे 2 खींच कर लगाओ, तब ये बताएगा कि हमारे पैसे कहाँ हैं। यहाँ देखता हूँ तो खाली वैन दिखाकर हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है तू। सच सच बता दे पैसे कहाँ हैं, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। अरे नहीं भाई, मैंने नहीं चुराए पैसे। शराफत से सच सच बता दे, नहीं तो जबरदस्ती मुंह खुलवाने आता है मुझे। सीधे से कह रही हूँ, चुप हो जाओ वरना दिमाग उड़ा दूंगी। हाँ, तू अपना मीटर बता। नल से जो पानी आता है ना उसके लिए मीटर होता है, नदी से आने वाले पानी का मीटर नहीं होता। आया ये लोग इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलने वाले। मारो इन लोगों को।
स्टॉप। भाई इन पैसों के भरोसे रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। दागू, हाँ? अगर जान सलामत रही तो और पैसा कमा सकते हैं। भागते हैं। सेम टू यू। अरे बाप रे। भागो। ओह, अरे क्या बात है, इतनी गिर लग रही है। अरे अरे आराम से मैं गिर जाऊंगी। माँ, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? मुझे हमेशा इस बात का डर रहता था कि पुलिस आएगी, मुझे अरेस्ट करेगी, मैं जेल चली जाऊंगी तो यहाँ का क्या होगा, ये बच्चे कैसे रह पाएंगे मेरे बगैर। लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है। क्या मतलब है बेटा? मैं चोरी करूं या ना करूं, या मैं अरेस्ट हो जाऊं, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ, क्योंकि यह आश्रम हमेशा के लिए चलता रहेगा। मैंने इस आश्रम के नाम पर 200 करोड़ जमा कर दिए हैं। अब यहाँ कितने भी बच्चे आए आराम से रहेंगे। ये जगह हमेशा बच्चों के लिए है। मेरी मेहनत सफल हुई। मैं समझी नहीं। इस आश्रम के नाम पर मैंने 200 करोड़ रुपए जो रखे हैं। 200 करोड़ कहाँ से आए? पानी से। इस गेटअप में, इस जगह पर और इस टाइम पे आऊंगा, ऐसा तुमने नहीं सोचा होगा ना? तुम क्या हो, शायद ये मेरी नजर नहीं पहचान पाई, लेकिन मैं हमेशा से जानती थी कि ये सब ऐसे नहीं हो रहा। तुम जिस तरह से मुझे फॉलो कर रहे थे, मैं तभी समझ गई थी कि तुम जरूर एक पुलिस ऑफिसर हो और कुछ भी नहीं। चुराए हुए पैसे कहाँ रखी हो?
उनको जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ है और सेफ है। तुम जगह जगह चोरियां करती रहोगी तो कानून चुप बैठेगा क्या? क्या कर लोगे? अरेस्ट ही करोगे ना, कर लो। रुकिए, ये चोर नहीं है, करुणामयी है। बचपन में ही इसने अपने माँ बाप को खो दिया। अपनी दीदी के पास रहकर ये डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी, यही इसका सपना था। इसकी बहन यानी मेरी बहू, उसका एक बच्चा हुआ। वो बच्चा दिमाग से थोड़ा कमजोर था। ये बात पता चलने के बाद हमारी सारी खुशियां दुख में बदल गई। फिर भी हम सब उस बच्चे को पालने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा बेटा जीजा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। छोड़ो, छोड़िए बेटा। इसे। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा बच्चा है जी। तुम्हारी सोच कितनी गंदी हो गई है बेटा। हाँ, मेरी सोच गंदी है। जिंदा रहेगा तो इसे देखकर मैं जी नहीं पाऊंगा। एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दे दो इसे, मैं मार दूंगा इसे। छोड़िए मुझे। मेरी बात सुन। जीजा जी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आप कैसे हो गए हैं? आपके पास दया नहीं है क्या? नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। ये क्या? दीदी, ये क्या किया तुमने? मेरी बहन को मार दिया, जान ले ली इसकी। गलती से अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मेरे बेटे ने भी डर के मारे आत्महत्या कर ली। कोई भी बच्चा इस दुनिया में कभी अपनी मर्जी से आता है क्या? ऐसे बच्चों को उनके माता पिता दूर तो कर देते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए कभी कोई जगह ही नहीं होती। इसीलिए हमने ये आश्रम बनाया। आज यहाँ ऐसे ही बच्चे रहते हैं। मैं इन बच्चों के लिए माँ बाप तो नहीं बन पाई, लेकिन दीदी बनकर मैंने इन्हें हमेशा प्यार किया है। लेकिन जब यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं कैसे संभालती ये सब? लेकिन ये गलत है ना? नहीं बेटा, मुझे कुछ गलत नहीं लगता। हाँ, ये चोरी करती है पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये कभी गरीबों को नहीं लूटती। अमीर लोग, समाज के बेईमान लोग जो दूसरों को लूटते हैं, और जो लोग ब्लैक मनी छिपा कर रखते हैं ना बेटा, ये उनके घर चोरी करती है। आप चाहे कुछ भी कहिए, इन्होंने जो किया वो गलत है। नहीं, इसने कुछ गलत नहीं किया। जवान लड़कियां प्यार, पैसा, कार, बंगला, शादी के बाद ये सब चाहती हैं, लेकिन ये दिन रात एक करके इन अनाथ बच्चों के लिए लड़ रही है बेटा। आप कुछ भी कहिए माँ जी, लेकिन इन्होंने गलती की है। मैंने जो कुछ भी किया मेरी नजर में गलत नहीं है, लेकिन कानून की नजर में तो गलत है। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। अरेस्ट कीजिए मुझे। हाँ, मैं आपको बिल्कुल अरेस्ट करूंगा। अगर मैंने ये वर्दी पहन के आपको अरेस्ट नहीं किया तो मैं कानून को धोखा दूंगा, और अगर मैंने तुम्हें अरेस्ट कर लिया तो मैं अपनी माँ को धोखा दूंगा। इसीलिए मैं आज और इसी वक्त से ही अपनी माँ के लिए इस नौकरी को रिजाइन देता हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अरेस्ट जरूर करूंगा। हाँ? लेकिन हथकड़ी पहनाकर नहीं, मंगलसूत्र पहनाकर। अब तो तुम बोल दो ना।
आई लव यू। मैंने तो तुम्हें सिंपल लड़की समझा था, लेकिन तुम तो बॉम्ब हो, बॉम्ब।